हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आज के दिन हम लोग चैप्टर नंबर 11 का स्ट्रगल फॉर इक्विटी का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टली हम लोग बात करें अगर, तो आपको याद होगा कि ये चैप्टर जो है इक्वालिटी के बारे में, यानी कि इस प्रकार हमारे जो पुराने लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, कुछ महान व्यक्ति थे, उन्होंने हमारे इक्वालिटी के लिए बहुत ही संघर्ष किया, बहुत सारे लड़ाइयां लड़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे मूवमेंट देखे थे। किसान जो लोग थे उनके खिलाफ कैसे अत्याचार होते थे, पीजेंट जिसको हम लोग बोलते थे, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूल किया जाता था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट वसूल करती थी। तो ये सब चीज हमने डिस्कस कर दिया था। और आज हम एक और बहुत ही अच्छा मूवमेंट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों वर्कर्स यूनियन मूवमेंट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कर्स के बारे में। आप जानते हैं दोस्तों, वर्कर्स एक ऐसे कड़ी होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देता हूं मैं सबसे पहले। वर्कर्स यूनियन मूवमेंट की अगर हम बात करें, ये ऐसे वर्कर्स जो होते हैं नॉर्मली, अगर आप कितनी भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर लो, चाहे आप आईटी इंडस्ट्रीज की बात कर लो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात कर लो, चाहे कोई लाइक सब्जी मंडी की बात कर लो, चाहे किराने की दुकान की बात कर लो, हर जगह वर्कर्स जरूर होते हैं। इवन मैं भी एक वर्कर हूं, डेली आके काम करता हूं आप लोग के लिए और वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, मैं भी तो वर्कर ही हुआ। ठीक है, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, जो ग्राहक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, श्रमिक, माफ कीजिएगा मैंने ग्राहक बोल दिया। श्रमिक जो वर्ड है, ये प्रॉपर वर्ड है इस चीज के लिए, यानी हिंदी में अगर बात करें वर्कर्स के लिए, जो मेहनत करते हैं, डेली मेहनत करते हैं ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। जैसे कोई इंडस्ट्रीज में काम करता है, इवन आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पेरेंट्स वर्कर होंगे, हो सकते हैं, और कोई इसमें छुपाने वाली ये सब कुछ बात नहीं है। हर कोई इंसान मेहनत करता है, कोई फ्री में पैसे नहीं कमाता, हर इंसान मेहनत करता है और उसके बाद ही पैसे कमाता है। ठीक है, तो वर्कर्स का यहाँ पे एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन वर्कर्स को एक टाइम पे उतना दर्जा नहीं दिया जाता था। आज भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वर्कर्स को दर्जा नहीं दिया जाता है। जो बॉस लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, वो बस अपना कुर्सी पे बैठे रहते हैं, आराम करते हैं। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, वो भी काम करते हैं, लेकिन एक तरीके से वो बहुत सारे ऐसे बॉस आपको मिलेंगे जो नॉर्मली सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं, तो ये कर वो कर, रिस्पेक्ट भी नहीं देते सामने वाले को जितना उसको मिलना चाहिए। तो ये बहुत गलत चीज है। तो वर्कर्स ने क्या किया था, एक यूनियन बनाया था। तो इसी प्रकार की कई सारी चीजें हुई थी कि लगभग एक टाइम था, लगभग आज से 100 साल पहले की बात कर लो, 200 साल पहले की बात कर लो, यहाँ पे तो बहुत सारी कंपनीज और इंडस्ट्रीज जो है हमारे इंडिया में स्टार्ट हो रही थी। क्योंकि यार इंडिया में ये सब चीज था ही नहीं पहले। इंडिया में सीधी सीधी लोग खेती करते थे, वही वर्कर थे, मतलब किसान लोग ही वर्कर थे, खुद ही खेती करते थे, खुद ही खाते थे, उसको बेचते थे, वो पैसे कमाते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रीज और कंपनीज आने लगी हमारे भारत देश में, तो वर्कर्स भी जो थे वो कुछ पैसे कमाने के लिए बाहर जाते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, ऐसे अलग अलग जगह जा पे काम करते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता था कि कुछ वर्कर्स को जितना उनको पैसा मिलना चाहिए, जितना सैलरी मिलना चाहिए, वो उतना उनको मिल नहीं पाता था, जिसके खिलाफ वो जो है वो एक साथ मिलकर इकट्ठा होना चाहते थे और इसके खिलाफ आंदोलन या फिर इसके खिलाफ एक आवाज उठाना चाहते थे। तो ऐसे कई सारे जो व्यक्ति थे, जिसमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, जिसका नाम था शशि पाठक बनर्जी, ठीक है, और नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने वर्कर्स को एक साथ इकट्ठा होकर बुलाया, यहाँ पे एक लोकल लेवल पे बुलाया, और लोखंडे जो थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन वैल्यूएबल प्रोवाइड किया, ताकि हर जो वर्कर है वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठा हो जाए और वो अपनी आवाज जो है वो उठा सके। क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आप उस चीज के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो कहीं ना कहीं वो आवाज को भी दबा दिया जाएगा और आपको जस्टिस कभी नहीं मिलेगा। और इसीलिए ठीक है, उनका जो जितना कंट्रीब्यूशन था वर्कर्स लोग के लिए, उन्होंने जितना किया, उसके लिए इनको ना फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स मूवमेंट, यानी कि जो इंडियन जो ग्राहक लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं ना, इंडिया के जो काम करने वाले, उनको फादर का दर्जा दिया। जैसे हम लोग फादर ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं, हमारे महात्मा गांधी को बोलते हैं, वैसे फादर ऑफ यूनियन मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट, यूनियन मूवमेंट के जो फादर है वो कौन है दोस्तों, जिनका नाम मैंने लिया यहाँ पे, नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखोगे, नारायण मेघाजी लोखंडे। लोखंडे भी सिर्फ याद रखोगे तो भी आपको ऑप्शंस में मिल जाएंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखना, फादर्स ऑफ द इंडियन वर्कर्स मूवमेंट कौन थे, लोखंडे जी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नॉर्मली जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे मूवमेंट हो रहे थे, इन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को सपोर्ट भी किया ताकि आप लोग आवाज़ जो है वो उठा सको। तो बहुत टाइम पे ऐसा हो गया था कि जो कंडीशंस थी बहुत ज़्यादा खराब होने लगी थी, और बहुत सारे आसाम में भी, आपको पता है आसाम में टी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, टी यानी चाय, आसाम में टी बहुत ज़्यादा बनता है, टी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो भी खुश नहीं थे, तो उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया। और नॉर्मली जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, जिसको जीआईपी रेलवे वर्कर्स बोलते हैं, ठीक है ना, जीआईपी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर बोलते हैं, उधर के जो रेलवे बनाने वाले, ट्रेन्स बनाने वाले जो वर्कर्स थे, वहाँ पर उन्होंने भी एक तरीके से आंदोलन किया था।
और एक तरीके से स्ट्राइक पे चले गए थे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो उनको नहीं मिल पा रहा था, तो वो स्ट्राइक पे चले गए थे। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम आते गया, टाइम बीतता गया, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 1899 की बात कर रहा हूँ, लगभग 19वीं सदी की शुरुआत होने जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आपको पता है एक टाइम आ गया 1914 का, तो इस टाइम पे क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। तो जब वर्ल्ड वॉर वन होने लगा, तो ये टाइम पे ना बहुत ज्यादा एक तरीके से अलग ही माहौल क्रिएट हो गया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक अलग माहौल क्रिएट हो गया। ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे जो वर्कर्स थे उनका इंडिया में जो रुतबा था, वो राइज था ना, वो बढ़ने लगा, क्योंकि वर्कर्स का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि हर चीज को बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए। चाहे आप हथियार बनाओ, चाहे आप तोफ बनाओ, चाहे आप कोई भी चीजें करो, उसको काम करवाने के लिए वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स का जो डिमांड था वो राइज होने लगा था, और यहाँ पे जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने एक यूनियन तैयार कर लिया था, एक यूनियन क्रिएट हो चुका था। ठीक है, और 1920 में एक कमिटमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की गई थी जिसका नाम था दोस्तों AITUC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैं बताता हूं। ठीक है ना, AITUC इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, C फॉर कांग्रेस। तो यानी कि उस टाइम पे कांग्रेस का बड़ा दबदबा होता था, तो जितने भी वर्कर्स के यूनियन जिन्होंने उन्हें फॉर्मेशन किया था, तो 1920 में उन्होंने क्या कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना लिया कि अगर ऐसा कुछ मुद्दा होगा वर्कर्स के रिलेटेड, तो वो यूनियन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ी रहेगी, जिसका नाम था ऑल इंडिया ट्रेड मतलब व्यापार यूनियन कांग्रेस। तो इस प्रकार का उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उसमें जो लाला लाजपत राय थे, आप जानते होंगे एक बहुत ही अच्छे लीडर रह चुके हैं, तो लाला लाजपत राय जो थे वो AITUC यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। फर्स्ट जो फेज था उसके वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, यानी कि जो मेन करता धरता होते हैं, जो मेन चीज हैंडल करते हैं, वो उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, फिर और भी कई सारे व्यक्ति जुड़ते गए, जैसे कि श्रीपद अमृत दंगे, ठीक है ना, मुजफ्फर अहमद, ये कुछ सोशलिस्ट लीडर थे, यानी कि समाज कल्याण जो बोलते हैं ना हम लोग, समाज सेवी लोग। ठीक है, ऐसे कुछ लीडर्स थे जो उन्होंने बहुत ज्यादा, जो वर्कर्स थे उनका जो सोशलिस्ट का आइडियोलॉजी था काफी ज्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि वर्कर्स सिर्फ क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि हमें सब चीज बराबर मिले। वर्कर्स क्या चाहते थे कि समाज कल्याण हो, वर्कर्स क्या चाहते थे कि सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो। इस प्रकार से कई सारे मुद्दे के ऊपर यह हुआ था। तो 1928 में भी एक घटना घटी थी, 1928 में मुंबई में। ठीक है ना, मुंबई में, अगर आपने ये शायद सुना होगा, कि अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, उनको शायद पता होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। 1928 मतलब आज से लगभग देखा जाए तो 90 ईयर्स पुरानी बात है। तो यहाँ पे मुंबई में क्या हो गया था, एक मिल वर्कर्स जो होते हैं, यानी बहुत सारे मिल्स होते हैं, काम इंडस्ट्रीज जो होती है, उसके वर्कर्स जो है लगातार 6 महीने तक स्ट्राइक कर रहे थे। कितने महीने तक दोस्तों, 6 महीने तक उन्होंने आंदोलन किया, 6 मंथ तक, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर कोई फैक्ट्री है समझ लो, उसके सारे वर्कर मजदूर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और 6 महीने तक कंपनी, अगर स्ट्राइक पे चले गए तो 6 महीने तक कंपनी में कोई काम ही नहीं होगा, तो 6 महीने कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा, कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगा, तो बेचारा जो मालिक रहेगा वो तो लॉस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही सेम चीज एग्जैक्टली हुआ। तो गवर्नमेंट को बहुत तरीके से तकलीफ हुई, क्योंकि ये सब जब चीज हो रहा था तो कहीं ना कहीं दंगे फसाद भी हो रहे थे थोड़ा थोड़ा, एंड जो मालिक थे उनको भी तकलीफ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस वजह से थोड़ा तकलीफ होने लगा, डिस्टर्ब हो गए गवर्नमेंट। एंड कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट बढ़ रहा था, जो वर्कर्स लोग एक साथ मिलकर आगे आ रहे थे, जो मूवमेंट बढ़ रहा था, इससे हमारे गवर्नमेंट को भी एक तरीके से खतरा जो है, खतरे का अनुमान जो है होने लगा, और धीरे धीरे कई सारी परेशानियां उनको होने लगी। और ये मूवमेंट को दबाने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे अलग अलग नेशनल मूवमेंट के जरिए ये जो वर्कर्स लोग के आंदोलन थे उसको उन्होंने दबाने की कोशिश की थी, वर्कर्स मूवमेंट को। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक कि वर्कर्स का यूनियन कैसे बना, किस प्रकार उन्होंने आंदोलन वगैरह किया, और क्या क्या उनकी डिमांड्स थी, और किस प्रकार कहां कहां पे हुआ था। अब आते हैं एक और टॉपिक पे, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है सोशलिस्ट मूवमेंट। अब देखते हैं ये जो मूवमेंट है ये है क्या, सोशलिस्ट मूवमेंट। अगर आप एक चीज समझते होंगे सोशलिस्ट का मतलब, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो नॉर्मली समाज कल्याण हेतु काम करना पसंद करते थे। वो ये चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, वो ये चाहते थे कि जहां जहां इनजस्टिस हो रहा है, जहां जहां अन्याय हो रहा है, लोगों के खिलाफ कुछ हो रहा है, तो उसको सही तरीके से किया जाए। तो वही सब चीज़ के वजह से यहाँ पे आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उसको हम लोग सोशलिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे जो यंग लोग थे, ठीक है ना, यंग जो समाजकर्ता लोग थे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पास्ट है हिस्ट्री का, अगर आप बात करेंगे, चाहे वो आज़ादी के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, तो ये भी लगभग 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। एक तो एकदम एनर्जेटिक यंग लड़के लोग, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, उनके साथ भगत सिंह, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जैसे राजगुरु, ठीक है ना। तो इस प्रकार के यंग लोग थे, और थोड़े से एजेड टाइप के लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है ना, इन प्रकार के, लाला लाजपत राय जैसे लोग। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया था कि एक पार्टीशन जैसा हो गया था, लेकिन तो काम तो दोनों लगभग वही कर रहे थे। एक का था कि उनके अंदर ज्यादा जोश है तो वो हथियार भी उठा सकते हैं, दूसरे के अंदर ज्यादा जोश नहीं है तो वो एकदम ठंडे दिमाग से एकदम काम होके काम करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो सोशलिस्ट मूवमेंट था, उसमें जितने भी यंग
समाज सेवी जो लोग थे, एक्टिविटीज लोग जो थे यहाँ पे, उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से लोगों के कल्याण हेतु प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि यार कुछ ना कुछ डिमांड ऐसी थी जो फुलफिल नहीं कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको फुलफिल करवाने के लिए वो जो मूवमेंट किया जा रहा था वो था मूवमेंट कौन सा, सोशलिस्ट मूवमेंट। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ने लगी तो बहुत सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके खिलाफ भी थे, बहुत सारे जो व्यक्ति लोग थे जो अपने आप को लीडर्स मानते थे वो भी कहीं ना कहीं इसके खिलाफ थे। लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये जो आंदोलन है बहुत ही चल रहा था, और इनका मेन जो आइडियोलॉजी था वो किस बेसिस पे था दोस्तों, वो था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि समाज कल्याण हेतु उनकी विचारधारा है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा कि सोच क्या है। जैसे मेरा सोच क्या है, मैंने ये जेआर ट्यूटोरियल चैनल की शुरुआत इसलिए की थी कि यार हम समझते थे कि यार बच्चे लोग कहीं बाहर जाके पढ़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो हमने बोला कि चलो यार एक चैनल क्रिएट करेंगे और सब बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे, ताकि हर बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे वो चीज़ हैबिट बन गई, आपको पसंद आने लगा हमारे टीचिंग का तरीका, और कहीं ना कहीं आपको फायदा हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज जा सकते हैं ट्यूशन लेकिन वो फिर भी नहीं जा रहे, बिकॉज वो हमारे चैनल के थ्रू ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और उनको कहीं और पैसे देके ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो शायद हम कहीं ना कहीं एक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ के लिए सपोर्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे महाराष्ट्र का रिवॉल्यूशन लाने का जो सपना है मेरा, महाराष्ट्र में क्रांति लाने की, हर बच्चा फ्री में पढ़े जाके, कोई पैसा ना दे, ठीक है ना, तो यार ये चीज़ होता हुआ पॉसिबल होगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं दोस्तों, बस एक हाथ में मार्कर और व्हाइट बोर्ड पे आके सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो बस एक छोटे से व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक इंसान से ही चेंज होगा, तो धीरे धीरे होगा। लेकिन उसी प्रकार जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था उनका, लोगों का विचारधारा जो था वो भी इसी प्रकार था कि वो चाहते थे कि उनके ही अगर एक इंसान कदम बढ़ाएगा तो उसके पीछे 10 लोग आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें हो रही थी। तो बहुत सारे सोशलिस्ट जो लोग थे, जो यंग जनरेशन के जो लोग थे उस टाइम के यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी चीज़ को पसंद नहीं करती, कोई लोग को, कोई ऑर्गेनाइजेशन को पसंद नहीं करती, तो उनको सीधा सीधा वो लोग जेल में डाल देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो जब यंग जो लीडर्स थे ना उस मूवमेंट के अंदर जो शामिल, उनको सबसे पहले ना जेल में डाल दिया था नासिक में। ठीक है, नासिक करके एक जगह आपको पता है महाराष्ट्र में, तो उनको जेल में डाल दिया था। तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक कैद हो चुके थे। जेल में डालने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, सोचा कि हम क्या करेंगे, एक पार्टी बनाएंगे, और वो पार्टी का उन्होंने नाम रखने का सोचा सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी क्यों? क्योंकि नाम क्या है, सोशलिस्ट मूवमेंट, आंदोलन जो हम क्या कर रहे हैं, समाज कल्याण हेतु कर रहे हैं, तो क्यों ना इसकी एक पार्टी फॉर्मेशन किया जाए अंडर द लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक हिस्सा रहेगा लेकिन वो पार्टी अलग रहेगा, दैट इज नोन एज अ सोशलिस्ट पार्टी। तो इस प्रकार से वो चीज किया जाए। तो कांग्रेस का ये जो सोशल पार्टी है वो किसका है, कांग्रेस का ही था। तो कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी जो है वो क्रिएट किया गया लगभग 1934 में, 1934। देखो कितनी पुरानी बात है ये। ठीक है, 1934 में ये जो कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी है इसको क्रिएट किया, और इसमें कई सारे जो नेता थे, कई लीडर्स, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स थे वो इसमें शामिल थे। अब जैसे कि इसमें कौन कौन से लीडर थे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुछ लीडर्स के नाम हम मेंशन करना चाहेंगे, जैसे कि जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, फिर मीनू मोसानी, और एक बहुत फेमस व्यक्ति, इनका नाम तो आपने सुना होगा, राम मनोहर लोहिया। ठीक है, मैं इनका नाम लिखूंगा यहाँ पे, बाकी नाम आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। राम ठीक है, क्या था, राम मनोहर लोहिया, ये बहुत फेमस है, इनका नाम तो शायद आपने सुना होगा, राम मनोहर लोहिया। उनके साथ में अगर बात करें कई सारे और व्यक्ति थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ये सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया था कांग्रेस का, और जिसमें बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, और लगभग क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपको पता है। ठीक है ना, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में भी बहुत सारे यंग जो सोशलिस्ट थे, जो यंग करता धरता, ये जो कार्यकर्ता लोग थे वो भी फ्रंट पे थे, यानी कि कहीं ना कहीं वही लीड कर रहे थे हर चीज़ में। ठीक है, और आपको पता ही है कि एक हिस्टोरियन, बहुत ही ग्रेट जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, ये हमने बहुत पहले शायद पढ़ा है, आपको अगर पता होगा कि नहीं पता होगा, आई डोंट नो। ठीक है, कार्ल मार्क्स करके एक जर्मन फिलोसोफर है, ठीक है ना, हिस्टोरियन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, और उन्होंने कम्युनिज्म को एक तरीके से एस्टैब्लिश किया था। कम्युनिज्म क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो कोई भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, लेकिन कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो भी चीज़ें हो रही है, तो उसको कम्युनिज्म बोलते हैं। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मतलब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ यहाँ पे, तो जो है ना इंडिया में ना जो वो कम्युनिज्म जो है वो धीरे धीरे पनपने लगा था, क्योंकि लोग को समझ में आने लगा था कि कम्युनिज्म जो है वो एक अच्छी चीज़ है, ऐसा लोगों को समझ में आने लगा था। और इसी चलते यहाँ पे क्या हो गया था, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत सारे होने लगे, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिज्म मूवमेंट, कम्युनिज्म के ऊपर आंदोलन होने लगे कि यार ये कोई एक गवर्नमेंट कोई हैंडल नहीं करेगी, एक ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट होनी चाहिए हर एक चीज़ को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए। और
ये सब चीज देखते हुए कम्युनिज्म का इतना ज्यादा ये हो गया, इसी की वजह से 1925 में 1925 में एक पार्टी फॉर्म हो गया जिसका नाम था दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो आपने सुना ही होगा, इंडिया में एक पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे आज के डेट में देयर आर सो मेनी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ठीक है ना, ऐसे वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण हो गया था 1925 में यहाँ पे। और उनका मेन नॉर्मली उद्देश्य यही था कि किस प्रकार कम्युनिज्म को स्प्रेड किया जाए, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनको ऐसा फील होने लगा था कि हम खतरे में आ चुके हैं, क्योंकि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी अलग था, ये कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इनकी जो आइडियोलॉजी विचारधारा थी वो थोड़ी अलग थी। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि हम जो है अब खतरे में आ गए, हमारी गवर्नमेंट जाने वाली है, या फिर हम जो है कहीं ना कहीं हम पे खतरा है। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें होने लगी थी। तो कई सारे व्यक्ति थे जिसको अरेस्ट भी कर लिया था, जिसमें से श्रीपद थे, ठीक है ना, फिर एक केशव नीलकंठ जोगलेकर थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई सारे व्यक्ति थे जिनको अरेस्ट कर दिया गया था और उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा दिया था कि ये लोग प्लान कर रहे हैं ब्रिटिश अंपायर को हटाने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग प्लान कर रहे हैं। इस प्रकार के झूठे झूठे आरोप कई सारे ऐसे लगा के यहाँ पे कर दिया था, और जिसके वजह से बहुत सारा कॉन्स्पिरेंसी भी आ गया था, जिसको एक नाम है मीरठ कॉन्स्पिरेंसी केस, ठीक है ना, मेरठ में हुआ था तो मीरठ कॉन्स्पिरेंसी केस कर दिया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे होने के बाद और कम्युनिस्ट वर्कर का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी ज्यादा हमारे इंडिया में बढ़ने लगा, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप भी होने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिज्म पूरे इंडिया में लगभग स्प्रेड होने लगा, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको सोशलिस्ट मूवमेंट क्या था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो मैं इसी के साथ समाप्त करता हूं, क्योंकि और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। जैसे अभी 2 मूवमेंट हमने पढ़ा, वर्कर्स का मूवमेंट पढ़ा और दूसरा सोशलिस्ट मूवमेंट पढ़ा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है, जैसे कि एक मूवमेंट है फेमिनिज्म के ऊपर, यानी कि जो औरतें होती हैं उनका भी आंदोलन बहुत सारा रहा है, उनके हक के लिए उनकी लड़ाई बहुत सारी हुई है। तो वो क्या था, फेमिनिज्म मूवमेंट क्या था, और भी कई सारे मूवमेंट है, वो सब चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में दोस्तों, जो कि होगा हमारा लेक्चर नंबर 3। तो आप लोग हमारे साथ बने रहना और इंतजार करना अगले लेक्चर का, फटाफट से हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।